नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोक दस्तक पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा को बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस की, और इसके असर से अगड़ी जातियों की राजनीति पर क्या बदलाव हो सकता है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि 1931 में हुई जनगणना क्यों आज भी अहम है और क्या यह नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे सकती है। कास्ट सेंसस की तात्कालिक जरूरत। अगर हम बात करें 1931 की जनगणना की, तो ये भारत में आखिरी बार हुई जातिगत जनगणना थी। ब्रिटिश राज में इस जनगणना में हर जाति का ब्यौरा दर्ज किया गया था। इसके बाद 1941 में जातिगत आंकड़े नहीं आए और फिर 1951 से आज तक जाति के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। आधिकारिक तौर पर जाति का डेटा अब तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन 1931 की जनगणना ने उन आंकड़ों को जन्म दिया जिनके आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षण जैसी नीतियां बनी। यही कारण है कि आज भी 1931 की जनगणना को आधिकारिक आधार माना जाता है। अब सोचिए, अगर एक बार फिर जातिगत जनगणना की जाती है तो इससे क्या असर पड़ेगा? क्या इससे समाज में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं? आइए जानते हैं। कास्ट सेंसस से अगड़ी जातियों की राजनीति पर असर। हमारे देश में अगड़ी जातियां जैसे ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ हमेशा से संपत्ति, सत्ता और सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में अग्रणी रही हैं। लेकिन अगर जातिगत जनगणना से पता चलता है कि ओबीसी या दलित वर्ग की संख्या बहुत अधिक है, तो इस पर राजनीतिक दलों का ध्यान केंद्रित हो सकता है। क्या होगा अगर अगड़ी जातियों की संख्या कम हो और पिछड़ी जातियों की संख्या ज्यादा आए? क्या इससे अगड़ी जातियों की राजनीति में बदलाव आएगा? इसका सीधा असर उनके राजनीतिक अधिकारों, आरक्षण और सत्ता में हिस्सेदारी पर पड़ेगा। आइए इस पर चर्चा करें। क्या होगा अगर ओबीसी की संख्या ज्यादा आए? अगर जातिगत जनगणना से यह साफ होता है कि ओबीसी की संख्या 52% से भी ज्यादा है, तो राजनीति के कई समीकरण बदल सकते हैं। यह उन दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है जो अगड़ी जातियों को पारंपरिक रूप से अपना वोट बैंक मानते हैं। अब राजनीतिक दलों को अगड़ी जातियों और पिछड़ी जातियों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पड़ेगी। आरक्षण पर एक नई बहस शुरू हो सकती है, जिसमें अगड़ी जातियां ये सवाल उठा सकती हैं कि क्या उनका प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। अगड़ी जातियों की राजनीति का नया समीकरण। यहीं से अगड़ी जातियों की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। हमें याद रखना होगा कि आज भी हमारे देश में ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ जैसे उपजातियों के बीच वोट बैंक की खींचतान चलती है। अब अगर जातिगत आंकड़े सामने आते हैं तो इन जातियों के बीच वोट बैंक की लड़ाई और तेज हो सकती है। तो क्या ये सामाजिक एकता को और तोड़ने वाला होगा या फिर एक नया सामाजिक समीकरण बनेगा? यह सवाल न केवल राजनीतिक दलों बल्कि हर भारतीय नागरिक के लिए अहम हो सकता है। राजनीतिक दलों की नई रणनीतियां। अब आइए बात करते हैं कि इस बदलाव से राजनीतिक दलों को कैसे अपनी नई रणनीतियां बनानी पड़ सकती हैं। आज बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और क्षेत्रीय दलों की नीतियां ओबीसी और एससी/एसटी के पक्ष में जाती हैं। अब अगर जातिगत आंकड़े सामने आते हैं तो ये दल नई जातिगत रणनीतियां बनाने में लग सकते हैं। राजनीतिक दलों को अब अगड़ी जातियों के वोटों के लिए नए उपजातीय समीकरण बनाने होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर ब्राह्मण और राजपूत को अलग किया जाता है तो इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। क्या जातिगत जनगणना से समाज में और विभाजन होगा? बड़ी बात यह है कि जातिगत जनगणना के बाद क्या हमारे समाज में विभाजन और बढ़ेगा? एक तरफ पिछड़ी जातियों और दलितों को अपना हक मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर अगड़ी जातियां भी अपने सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठा सकती हैं। इससे आर्थिक अवसरों, शिक्षा और रोजगार में प्रतिस्पर्धा और बढ़ सकती है। क्या 1931 की जनगणना की पुनरावृत्ति जरूरी है? तो क्या 1931 की जनगणना को फिर से दोहराना चाहिए? क्या इससे समाज में समानता आएगी या विभाजन और बढ़ेगा? ये सवाल आज भी हमारे समाज और राजनीति का केंद्र बिंदु है। लेकिन एक बात तो साफ है, जातिगत जनगणना से हम समाज की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं और इसके आधार पर सही नीति बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कास्ट सेंसस से भारतीय राजनीति में बदलाव होगा? क्या हमें सामाजिक एकता की दिशा में यह कदम बढ़ाना चाहिए या इससे केवल विभाजन बढ़ेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।